Hey, want to speak fluent English? Then why are you waiting for? Come and join this YouTube channel. This YouTube channel is completely free. This provide you all basics, all rules of English speaking. Because have started from bottom to we are going to upward. If you want to, if you are interested in speaking English, learning English, you can join this. तो आपने देखा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप भी ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसी ही फ्लुएंसी ला सकते हैं। तो उस फ्लुएंसी के लिए बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको पढ़ना है और उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। यदि आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप, मेरी गारंटी है, guaranteed, I'm guaranteed that you will be a great Englishman if you study, if you work hard. And here we are not just, हम यहाँ पर केवल पढ़ने के लिए नहीं आए दोस्तों। आप भी यहाँ पर पढ़ने मत आना, आप यहाँ पर सीखने आए हो। क्योंकि पढ़ोगे तो बोर हो जाते हैं बच्चे, या आप हो या मैं हूँ, हम हर कोई बोर हो जाता है। लेकिन यदि हम कोई काम सीखते हैं तो वहाँ पर बोर नहीं होते दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, जय हिंद। आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दोस्तों हम कैसे इंग्लिश को सुपर फास्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं दोस्तों जो कि हमारे इंग्लिश को फास्ट बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये यूट्यूब चैनल दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम दोस्तों आपको बिल्कुल नीचे से बिल्कुल बेसिक से उठाने जा रहे हैं दोस्तों। और ये जो वीडियो दोस्तों फर्स्ट वीडियो है, आप इस फर्स्ट वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इस फर्स्ट वीडियो से हम अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। और इस आने वाले कोर्सों में हम बिल्कुल बारीकी से जितने भी फैक्ट्स होते हैं दोस्तों, जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश के दोस्तों, वो हम सब पढ़ने वाले दोस्तों। नरेशन, स्पीचेस, टेंसेस, सब कुछ जो होते हैं दोस्तों। लेकिन उसकी एक जड़ होती है दोस्तों, उस जड़ को सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों। जो कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जहाँ कहीं भी दोस्तों आपको ए दिखाई दे दोस्तों, ए जहाँ कहीं भी जिस भी वर्ड में आपको ए दिखाई देता, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपके सामने एक वर्ड लिख देता हूँ दोस्तों, जो कि आप सब जानते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं पेन लिख देता हूँ दोस्तों, पेन आप सब जानते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पेन लिखा दोस्तों मैंने। लेकिन यदि आप एक इंग्लिश नहीं जानते दोस्तों, तो आप ऐसे दिमाग खुजाओगे दोस्तों कि लिखा हुआ क्या दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, इसको ये लिखा हुआ क्या है इंग्लिश में, ये लिखा हुआ क्या दोस्तों, बोलना। सबसे पहले बोलना आना जरूरी दोस्तों। ये लिखा हुआ कहा दोस्तों, उसको हम समझने वाले दोस्तों। जहां कहीं भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, ये वर्ड दोस्तों, तो आप हिंदी में समझ जाना दोस्तों कि उसका मीनिंग ये है, ई है या बड़ी ई है। इससे कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, ये छोटी हो या बड़ी ई हो, कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ऊ लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर बड़ा ऊ भी हो सकता है, छोटा ऊ भी हो सकता है दोस्तों। उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, हमें केवल इंग्लिश से मतलब दोस्तों। जहाँ कहीं भी आपको डबल ओ या यू दिखाई दे, तो आप समझ जाना दोस्तों वहाँ पर ऊ की साउंड आने वाली दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ई है दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ देना, जहाँ पर ई हो या आई हो तो ई की साउंड आएगी दोस्तों। इन दोनों का एक ही है दोस्तों, इन दोनों का भी एक ही है दोस्तों, इन दोनों का भी एक है दोस्तों। जहाँ कहीं भी ये दिखाई दे दोस्तों, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार या ये लगा सकते हैं दोस्तों, या ये लगा सकते हैं दोस्तों, आप अपनी आवश्यकता अनुसार। अभी हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी तरफ। जहाँ कहीं भी आपको ऊ दिखाई दे, बड़ा ऊ या छोटा ऊ दिखाई दे दो दोस्तों, तो आपको वहाँ पर डबल ऊ या ऊ, ये जहाँ कहीं भी दिखाई देते हैं दोस्तों आपको इंग्लिश वर्ड में, तो आप समझ जाना दोस्तों वहाँ पर ऊ की साउंड आने वाली है दोस्तों। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है। तो दूसरी तरफ अभी हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों, ये जहां कहीं भी आपको ये डबल बेसिक दोस्तों, मैंने अभी पीछे बताया था दोस्तों, जो कि छोटा ऊ होता है या बड़ा ऊ होता है दोस्तों, दोनों का एक ही होता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार इन दोनों का भी दोस्तों ये एक ही होता है दोस्तों। जहां कहीं भी आपको ये अक्सर बीच में या कहीं भी दिखाई दे दोस्तों, किसी भी वर्ड में दिखाई दे दोस्तों, जैसे कि मैं भी लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे कि MEN, जैसे कि दोस्तों ये लिखा दोस्तों। लेकिन हो सकता है आपको पता हो, लेकिन हो सकता है आप में जो देख रहे इस वीडियो को, उसको ना पता हो दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आया हुआ दोस्तों, ई। अब जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, जहाँ कहीं भी ई दिखाई दे वहाँ पर आपको ये लगा देना या ये लगा देना दोस्तों, आपकी मर्जी, कोई सा भी लगा सकते हो। ये दोनों एक हो दोस्तों। ठीक इसी प्रकार ये दोनों भी एक ही होते हैं दोस्तों, ये दोनों एक ही काम करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, जैसे कि ई, तो इसको एम को क्या कहते हैं दोस्तों, एम को कहते हैं दोस्तों मैं, इसको कहते हैं दोस्तों मैं। ई का जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, जहाँ भी ई आ जाए दोस्तों, क्या कि एक ही मात्रा जो ये होती है ना दोस्तों, ये यहाँ पर मात्रा ही यूज की जाती है दोस्तों। ऐसे मत पढ़ना दोस्तों कि यहाँ पर मैं ए ही लिख दूं दोस्तों, यहाँ पर मैं ए, ऐसे नहीं दोस्तों। ये एक मात्रा के रूप में काम करते हैं दोस्तों। मात्रा कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने एम का लिखा दोस्तों, एम को मैं कहते हैं दोस्तों, एन को
न कहते हैं दोस्तों, न। ठीक है दोस्तों, जैसे कि m का मैं हो गया दोस्तों, n का न हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बच गया ये दोस्तों। तो इसका मैंने बताया दोस्तों, या इसमें से आप कौन सा भी ले सकते हैं दोस्तों, ये दोनों एक ही होते हैं दोस्तों, ये दोनों एक होते हैं दोस्तों, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों एक होते हैं दोस्तों, ए आ एक होते हैं दोस्तों, छोटी ई बड़ी ई दोनों एक होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, तो ई था दोस्तों, तो यहाँ पर मैं मात्रा लूंगा एक ही, तो मैंने ये मात्रा ले ली, तो क्या बन गया दोस्तों, मैन। सिंपल, कितना आसान है, इतना इससे आसान नहीं हो सकता दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से चलने वाले हैं। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, जहां कहीं भी आपको ये दिखाई दे, जैसे कि दोस्तों मैं भी लिख देता हूँ, जैसे कि MON। ठीक है दोस्तों, मोन, जैसे कि ये आ गया दोस्तों सिंगल, MON, जैसे कि मोन, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मोन। जैसे कि मैंने बताया M का क्या होता है दोस्तों, मैम का होता है मैं, और N का होता है दोस्तों N। तो इसका होगा दोस्तों, जैसे कि मैं इसको लिख दूं M, और इसका मैंने क्या बताया दोस्तों O। छोटा हो या बड़ा हो कोई सा भी ले सकते हैं दोस्तों, आपकी मर्जी। जैसे कि मैं बड़ा O ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं O न। इस प्रकार आपको लिखना दोस्तों, बिल्कुल आसानी से। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने अभी स्वर को पूरा कर लिया है कि स्वर को कैसे यूज करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अभी हम बात करते हैं दोस्तों व्यंजन, जहां कहीं भी व्यंजन होते हैं दोस्तों, उन व्यंजन का प्रयोग हम कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको कहीं पर देखा होगा दोस्तों, ये यहाँ पर ये के लिखा हुआ दोस्तों, हम पढ़ नहीं पाते दोस्तों क्यों लिखा हुआ क्या। जहां कहीं भी आपको के, जो कहते हैं ना कि वो ABCD का 11वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, के ही होता है। तो जहां कहीं भी के दिखाई दे दोस्तों, उसका मतलब आप समझ ना, क, हिंदी में क होता दोस्तों। और इसके साथ ही जहां कहीं भी आपको क के साथ H मिल जाए दोस्तों, H, ये हो जाता दोस्तों ख, KH बोले तो ख, ये ख हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि ग है दोस्तों, ग को कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों, सिंपल दोस्तों, ग हमेशा जी की साउंड रहता है दोस्तों, जी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये होते हैं ना दोस्तों, क, ख, ग, यानी कि ये इससे बड़ा, इससे ये बड़ा, एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी है दोस्तों, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये क है तो ख है, ये ग है तो ये ग है। तो इसी प्रकार जैसे कि के था तो मैंने के लगा दिया, ख था तो दोस्तों मैंने के के साथ H लगा दिया। इसी प्रकार जी है तो जी के साथ मैं GH लगा दूंगा दोस्तों, तो ये बन गया घ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब जैसे कि अडय है दोस्तों, अडय, अडय का वैसे जो भी ये री का ऋषि होती दोस्तों, अडय होता है दोस्तों, अइया होता है, जो कि हिंदी जो स्वर व्यंजन में होता है ना दोस्तों, ये कुछ अलग प्रकार के जो वर्ड होते हैं दोस्तों, अइया, अण, ये होते हैं दोस्तों, इनका कोई मीनिंग या फिर कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों इंग्लिश में। तो उसके लिए हम जैसे कि अडय लिखा हुआ दोस्तों, तो इसको हम डी लिख लेते हैं दोस्तों, डी। और जो डै ढक्कन वाला होता है ना दोस्तों, उसके साथ भी ये ही आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि क लिखा हुआ दोस्तों, मैंने अभी बताया था दोस्तों, जैसे कि के का, जैसे कि दोस्तों मैंने ये लिखा दोस्तों, आप समझ नहीं पाओगे, जैसे KOR, आर का क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसको मैं थोड़ा और दूसरा लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप समझ पाए दोस्तों। तो मैं इसको ग लिख लेता हूँ दोस्तों, ये लिख लिया था दोस्तों, KOG। मुझे नहीं पता दोस्तों ये क्या लिखा हुआ, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, के का बोले तो दोस्तों जहां पर भी के दिखाई दे उसका मतलब क, वहां पर क्या लगाना दोस्तों, ये मैंने क्या लगा दिया दोस्तों, सिंपल। बहुत ही आसान भाषा में सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। अब जहां पे ओ मैंने बताया था ना दोस्तों, पीछे कौन सी मात्रा, ओ, तो ओ ही मात्रा ही लेनी है दोस्तों हमें, न कि जो स्वर होते हैं ना दोस्तों, वहां से हम मात्रा ही लेते हैं दोस्तों, बाकी तो सब यहाँ से ही चलती है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि ओ आया तो मैं यहाँ पर क ओ ले लेता हूँ दोस्तों, को। जैसे कि जी आ रहा दोस्तों, जी का मैंने क्या बताया दोस्तों, ग, तो ये मैंने ग लगा दिया दोस्तों, कोग। सिंपल, ऐसे ये कोग बन जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आपको पढ़ना है और सीखना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आइए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ दोस्तों, तो जैसे कि मैंने ये हिंदी में लिख दिया दोस्तों, मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ दोस्तों, तो इंग्लिश में कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं इसको, तो उसके लिए जैसे कि मैंने घ, ये दोस्तों ये यहाँ से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है दोस्तों, ये इंग्लिश है दोस्तों, उधर भी जा सकते हो और इधर भी आ सकते हो। जैसे कि घ लिखा हुआ दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आपको दिखाई दे, जैसे कि घ र, जैसे कि एक घर लिखा हुआ दोस्तों, तो आप देखोगे दोस्तों, जो एक घर है दोस्तों, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, GH, तो इसका मैं GH लूंगा दोस्तों, GH ले लिया दोस्तों, घर GH ले लिया दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी आर का क्या होता है दोस्तों, आर का आर ही होता है दोस्तों। ये र है ना दोस्तों, र, तो र को हम आर कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ र, जैसे कि मैंने यह था र। लेकिन आप अभी यदि शुद्ध हिंदी में जाओगे ना दोस्तों, तो कोई भी जो एक ये जो व्यंजन होते हैं ना दोस्तों, जो ये व्यंजन जुड़ते हैं आपस में, तो उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई मात्रा होती है दोस्तों। जैसे कि ये घर,
घर, एक घर होता है दोस्तों, घर घर नहीं दोस्तों, घर घर की तो एक आवाज होती है दोस्तों, घर घर घर, वो घर नहीं, ये घर है। मतलब इसमें ए की साउंड है, इसके अंदर ए की साउंड है। तो ए की साउंड के लिए मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, ए की साउंड के लिए ए लगाया जाता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ए लगा देता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से ये घर बन जाएगा दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आ गए दोस्तों ये दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया था दोस्तों, जैसे कि क ख ग ग, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा, उसके साथ हम आगे एच जोड़ दिए। तो दोस्तों ठीक इसी यहाँ भी ऐसे ही जुड़ा हुआ दोस्तों। जैसे कि च होता ना दोस्तों, उसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं दोस्तों, या फिर इंग्लिश में आपको जहाँ कहीं भी ये दिखाई देता है दोस्तों, तो इसको हम च पढ़ते हैं, च से चम्मच, इसको हम चम्मच पढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जैसे कि च छ, यानी कि इससे थोड़ा सा च छ बड़ा, जय जय, ये भी इससे बड़ा, जय को दोस्तों जे कहते हैं, और ये इससे बड़ा था दोस्तों, मैंने एच जोड़ दिया दोस्तों। बिल्कुल एच ही जोड़ना दोस्तों, जहाँ पर भी जैसे कि ट होता दोस्तों, ट का टमाटर, उससे अगला ठ होता ना दोस्तों, ट को टी कहते हैं, टी होता है दोस्तों, जो कि ऐसे टी शेप में होता है दोस्तों, उसको ट को टी कहते हैं, लेकिन उससे अगला ट से ठ होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार मैं टी के साथ एच लगा दूंगा, जिससे कि वो ठ बन जाएगा दोस्तों। जैसे कि ये बन गया दोस्तों। और जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों, जो कि ये पीछे वाले होता है ना दोस्तों, अड़े अणे अय, जो ये वर्ड होते हैं दोस्तों, हिंदी के व्याकरण के जो वर्ड होते हैं दोस्तों, इनको इंग्लिश में कोई भी मीनिंग नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम इनका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ दोस्तों, जग लिखने वाला हूँ दोस्तों, जग जग। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, जैसे कि मैंने ये लिखा दोस्तों, जैसे कि मुझे नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ, मुझे पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ, तो मुझे क्या पता, मुझे बस ये स्ट्रक्चर पता है। जैसे कि जहाँ भी जे दिखाई दे, जे तो समझ जाना जे जय है दोस्तों। तो मैंने ये जय लिखा दोस्तों, आसान है, बिल्कुल प्यार से समझाने वाला हूँ। जय लिख दिया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए लिखा हुआ दोस्तों, जहाँ कहीं भी बीच में ए आ जाए दोस्तों, ए उसका कोई मीनिंग नहीं होता दोस्तों, कोई मीनिंग नहीं होता है दोस्तों, इस बात को आप गांठ बांध देना। आगे आ गया दोस्तों, कोई भी स्वर यदि बीच में आ जाता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। कोई भी स्वर, ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए डी, जो री सी दोस्तों, ये इनमें से कोई भी यदि बीच में आ जाता है दोस्तों, तो उसका कोई वर्ड नहीं होता। यदि आगे आ जाता है दोस्तों, तो उसका एक अलग से वर्ड बन जाता है दोस्तों, उसकी साउंड आती है दोस्तों। जैसे कि बीच में आया हो दोस्तों, तो मैं इसको साउंड नहीं लूंगा दोस्तों। यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट हो जाती है दोस्तों, वो उसी के अगले में जुड़ जाती है दोस्तों। जैसे कि ये जय है दोस्तों, और कोई भी जो व्यंजन होता है दोस्तों, खाली नहीं होता दोस्तों, वो हमेशा किसी न किसी स्वर को अपने अंदर समाये रहता है दोस्तों। जैसे कि जय जय जय, एक तो जय होता है दोस्तों, और एक जय, यानी कि जय में ए। इसी प्रकार यहाँ में जय में ए है दोस्तों, तो मैंने वो जय में ए ले लिया दोस्तों, आप समझ सकते हैं। जी है दोस्तों, मैंने जी का क्या बताया था दोस्तों, अभी पीछे ही बताया था दोस्तों, कि जी का गय होता है दोस्तों, गय, ये वाला दोस्तों। तो ये हो गया जग, है ना आसान, बिल्कुल ऐसे ही करना। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम दोस्तों, जैसे कि चम्मच। जैसे कि आप सभी अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने चे का ये बताया दोस्तों, चेयर इंग्लिश में चेयर कुर्सी को कहते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पर चेयर की स्पेलिंग लिख देता हूँ, CHAIR। तो मुझे नहीं पता दोस्तों ये क्या लिखा हुआ दोस्तों, मैं इसमें ऐसे सर को खुजाऊंगा दोस्तों, पता ही नहीं लिखा हुआ क्या दोस्तों। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर ये लिखवा दी दोस्तों, जितनी भी मैंने लिखवाई बिल्कुल बारीकी से पढ़ लेना दोस्तों। और इसके साथ हम आगे बढ़ने वाले दोस्तों, इसी के साथ ही आपको पढ़ना दोस्तों। जैसे कि मैंने देखा दोस्तों, यहाँ पर CH लिखा हुआ है, और CH का आप सोचेंगे कि आकाश सर ने, AK सर ने तो बताया था कि च होता है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इस दोनों का मतलब च ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, अभी ये देखिए दोस्तों, एक बात और हम बता दूं दोस्तों, इसको हम जैसे कि हम यदि इंडिया में बात करें दोस्तों, तो हम इसको चेयर कहते हैं दोस्तों। लेकिन यदि हम अमेरिकन और ब्रिटिश के बारे में बात करें दोस्तों, तो उनको इस चेयर को चेयर नहीं, चेयर, इट्स चेयर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब दोस्तों उनका इंग्लिश अलग ही होती। क्यों? क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हैं दोस्तों। अब ये प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों, जो बोलने का सही तरीका है दोस्तों। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं भी आपके सामने हिंदी बोल रहा हूँ दोस्तों, आप बिल्कुल ये कहेंगे दोस्तों कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन यदि मैं हरियाणवी या फिर कोई राजस्थानी या फिर तेलुगु में बात करूँ दोस्तों, तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है दोस्तों।
लेकिन यदि हिंदी होती है दोस्तों आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल ये सही हिंदी है। और ये जो इंग्लिश जो अमेरिकन होते हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश होते हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करते हैं दोस्तों, और हमें ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करना है दोस्तों, उसका एक्सेंट यानी कि बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन दोस्तों अलग होता है दोस्तों। मैं बिल्कुल सिखाऊंगा आपको, आप चिंता मत करें। पहले मैं आपको बिल्कुल बारीकी सिखा रहा हूँ दोस्तों कि किस प्रकार ये वर्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और किस प्रकार ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने ये चेयर लिखा दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों ये चेयर लिखा हुआ है। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, ए का मैंने क्या बताया था दोस्तों, यदि आप उस पीछे में जाओगे ना दोस्तों तो वहां पर आप देखोगे ए की मात्रा नहीं थी दोस्तों, वहां पर केवल मैंने ए लिखवाया होता दोस्तों। यदि आप इसको पढ़ोगे तो आप तो इसको ऐसे पढ़ देंगे चा, इसको आई को मैंने ई लिखवा था दोस्तों, चा ई, आर को मैंने अभी बताया था आर, आप तो इसको चाइर कहोगे दोस्तों, आप तो इसको ऐसे पढ़ लोगे, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको हम चेयर कहेंगे दोस्तों। क्यों कहेंगे, क्या रीजन है, जैसे कि मैंने लिखवाया दोस्तों उसके अनुसार जा नहीं रहा, क्यों, उसका प्रोनाउंसिएशन पर हम यूज करने वाले दोस्तों। ये मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं दोस्तों वे इस प्रकार जुड़े हुए हैं। जहाँ कहीं भी ये दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये वाला है, और जहाँ कहीं हिंदी में ये दिखाई दे तो समझ जाना ये वाला है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास दोस्तों ये जहाँ कभी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क ख ग घ ड ढ, तो उसी प्रकार अभी प फ ब भ मैं न, जैसे कि प का पी, लेकिन प से थोड़ा बढ़कर आता दोस्तों प फ, जहां कभी, और मैंने बताया था दोस्तों एच लगा देना, तो मैंने एच लगा दिया, इधर भी एच लगा दिया, है ना, बिल्कुल आसान। ये दोनों एक ही सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपको पढ़ना हो, और जहां कहीं भी आपको ये दिखाई दे तो आप समझ जाना दोस्तों कि यहाँ पर ये लिखा हुआ दोस्तों। जैसे कि भारत है, भारत, जैसे कि दोस्तों मैंने ये लिख दिया दोस्तों भारत। आप हिंदी मेरी राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, आप ये जाना कि मैं सिखाने क्या जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भारत लिखा हुआ दोस्तों, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूं, ये मेन इंडिया, हालांकि इंग्लिश में इंडिया कहते हैं दोस्तों, वैसे तो बकरी को गोट कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, लेकिन हम जैसे कि आप व्हाट्सअप चैटिंग करते हैं ना दोस्तों, वो मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप जब उसको पता चल जाए ना दोस्तों आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अभी इसके बाद जैसे कि ये भारत लिखा हुआ दोस्तों, मैं इसको हिंदी में कैसे लिखूं दोस्तों, हिंदी में ना, सॉरी ये हिंदी में तो लिखा हुआ, इंग्लिश में कैसे लिखूं, तो मैंने बताया था दोस्तों जहां कहीं भी भय दिखाई दे दोस्तों, भय, तो मैंने बताया था दोस्तों आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको भय बी के साथ एच, बिल्कुल आसान भाषा में। जैसे कि मैंने इसको बी लिखा दोस्तों, उसके बाद मैंने एच लिख दिया। अब बात आ गई दोस्तों आ, और आ का मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, आ का क्या था ए, तो ए ये ले लिया। भा, आर का मैंने क्या बताया था दोस्तों, आर का मैंने बताया था दोस्तों, इसका र का दोस्तों आर बताया था दोस्तों, तब भा रह। तय का क्या होता दोस्तों, तय का टी होता दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था कुछ ही देर पहले, तो तय का टी होता दोस्तों, तो भारत। लेकिन यदि आप, मैंने पहले ही बताया दोस्तों, जब भी कहाँ भी दो व्यंजन जुड़ जाएं, व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, जो पहले 11 अक्षर होते हैं ना दोस्तों, जो कि हमारी जो पहली क्लास से हमें पढ़ाया जाता है दोस्तों, अनार होते हैं दोस्तों, सवरिया व्यंजन होते हैं दोस्तों, जो कि पहले 11 होते हैं दोस्तों, उनको छोड़कर जो बाद के होते हैं दोस्तों वो सभी व्यंजन होते हैं दोस्तों। जब भी कोई दो व्यंजन जुड़ते हैं तो उनके अंदर हमेशा स्वर, कोई सा ना कोई सा स्वर जरूर होता। तो जैसे कि यहाँ पर रथ, ये रथ नहीं दोस्तों, ये रथ है, मतलब ए है इसके अंदर, तो मैं ए है दोस्तों इनके बीच में दोस्तों ए मान लेता हूँ, मानना नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल होता ही होता है। जब भी कभी दो व्यंजन जुड़ेंगे दोस्तों, यदि आप हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर सीखोगे। तो हम यहाँ पर केवल इंग्लिश की बात करें तो हम इंग्लिश पे बात करते हैं दोस्तों। तो भा, BHAR, ए और लगा दूंगा दोस्तों, भारत। इस प्रकार ये बनते हैं दोस्तों। ये तो मैंने लिख दिया दोस्तों कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है दोस्तों, हालांकि है इंग्लिश ही है, लेकिन यदि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया, इसको हम इंडिया कहते हैं दोस्तों। आ गया समझ में आपको दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखा दोस्तों, आपको ये अपनी एक कॉपी में बिल्कुल लिख लेना दोस्तों, और जहां कहीं भी दिखाई देना आपको
आप किसी भी क्लास में हो दोस्तों, आप बेसिक से फर्स्ट क्लास में हो, स्टैंडर्ड में हो सकते हो दोस्तों, 6th में या 10th में, किसी भी में आप केवल यहाँ पर इंग्लिश सीखने आए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर केवल इंग्लिश सिखाऊंगा। आप बच्चे हो तो भी चलेगा, यदि आप बड़े हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सीखने वाले, सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। आइए, तो ये मैंने ये लिख दिया दोस्तों। जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे दोस्तों तो इनमें बदल जाना है, और जहाँ कहीं भी ये दिखाई दे तो उधर बदल जाना है। आ गया समझ में दोस्तों। अभी एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, उदाहरण के बिना समझ में नहीं आता हमें। जैसे कि मैं भी लिखने वाला हूँ दोस्तों, जैसे कि बकरी लिखने वाला दोस्तों मैं, जैसे कि मैंने ये हिंदी में लिखा दोस्तों, लेकिन मुझे पता है कि इंग्लिश में बकरी को गोट कहते हैं, गोट मीन्स बकरी, लेकिन मुझे ये इसको मैं हिंदी में कैसे लिखूं? इंग्लिश में तो पता है मुझे, गोट कहते हैं हम। जैसे कि एक पशु होता है दोस्तों, जैसे कि एक बिल्ली है, उस बिल्ली को हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं, लेकिन अमेरिकन या कोई दूसरा अंग्रेज होता है दोस्तों, वो उसको कैट कहेगा। दिस इज कैट, दिस इज कैट, दैट्स नॉट कैट, वो उसको कैट कहेगा। बस फर्क इतना ही है, वो उसको कैट कह के पुकारता है दोस्तों, हम उसको बिल्ली कह के पुकारते हैं दोस्तों। लेकिन इसके जो बीच में कनेक्शन है दोस्तों, उनके बोलने में और हमारे बोलने में जो बीच का है दोस्तों, बिल्ली, उसको कैसे लिखें उसको, तो जिस प्रकार ये बकरी दोस्तों, हम तो उसको बकरी कहेंगे, लेकिन एक अंग्रेज उसको गोट कहेगा। लेकिन जो हमारे बीच की बनेगी दोस्तों, उसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे दोस्तों। कैसे? जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, बै का मैंने क्या बताया दोस्तों, बी, तो बी लिखे दोस्तों, बी। मैंने अभी भी बताया था, जहां कहीं भी दो व्यंजन जुड़ेंगे ए की साउंड आएगी दोस्तों। तो देखिए, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, और ये तो मात्रा है, इसका तो मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो स्वर से आई हुई है, बड़ी की मात्रा है ना दोस्तों। अभी देखिए, ब ए, ब के का के, ब क, फिर दो जुड़ गए दोस्तों, तो ए की साउंड ब क, आर का मैंने आर बताया दोस्तों, और ई का आई बताया दोस्तों, तो ब करी, इस प्रकार। लेकिन हमें ये नहीं सीखना दोस्तों, ये तो मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ दोस्तों कि आपको पढ़ना कैसे है, ये नहीं होता दोस्तों। बकरी को हम यहाँ पर गोट ही लिखेंगे, गोट। व्हाट इज दिस? दिस इज गॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज गॉट। दिस इज मोबाइल फोन, दिस इज पेन, दिस इज ब्लैकबोर्ड, दिस इज माई, दिस इज मी, दिस इज यू। ये सीखना है दोस्तों, हमें ये नहीं सीखना। ये तो मैं आपको केवल बता रहा हूँ दोस्तों कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, इनको पढ़ कैसे सकते हैं दोस्तों। आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं दोस्तों, फेसबुक चैटिंग करते हैं दोस्तों, उसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ये तो वो मेथड है दोस्तों, ये इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश तो हमें सीखने वाले, पहले मैं आपको ये तो करा दूँ, जो कि एक विशेष मुद्दा होता है किसी भी एक छोटे से बच्चे को पढ़ने का, या फिर आप कोई भी बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने ये आ गए दोस्तों, तय थ द न। जैसे कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने टी था तो टी लगा, लेकिन टी के साथ एच जोड़ दिया तो थ, तय थ, यानी कि थोड़ा सा बड़ा, द ध, द ध, प फ, ब भ, म न, ये इस प्रकार जुड़े हुए दोस्तों। केवल हमें, यदि हमने स्वर पूरे याद कर लिया दोस्तों, 11 स्वर घने बड़े दोस्तों, ज्यादा बड़े नहीं है ना, है ही नहीं। जब हम किसी का 10 अक्षर का, 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर याद कर सकते हो दोस्तों, तो ये क्या हमारे सामने कुछ भी नहीं है ना। आइए अभी देखिए, जहां कहीं भी त दिखाई दे तो टी, थ दिखाई दे तो टी एच दिखाई देगा, जहां कहीं भी द दिखाई दे तो डी होता है दोस्तों, जहां पर ध दिखाई दे तो वहां पर डी एच होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, यहाँ कहीं भी एन दिखाई दे तो एन होता, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। जैसे कि मैं अभी लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे कि थन, जैसे कि थन होते हैं या किसी भी गाय या भैंस के, तो उसको कैसे लिखे, हालांकि उनको अलग कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर सीखने वाले कि इनको कैसे बोलने, कैसे हमारे दिमाग में फिट हो, कि हम कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। जहाँ कहीं भी दिखाई दे, देखने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाए। जैसे कि हमें हिंदी देखते हैं दोस्तों, शुरू में जब हम बच्चे थे, या फिर जब आपने स्टार्ट की होगी हिंदी पढ़नी, तो आप पढ़ते थे क ख ग ग ग ऐसे। लेकिन जब भी आप कोई भी एक वर्ड देख लो, वो वर्ड देखकर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जाएगा, ये तो ये लिखा हुआ, बस बात खत्म। ठीक ऐसे ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि त थ द ध न, इसको तय को इंग्लिश में टी कहते हैं, थ को टी एच कहते हैं, द को डी कहते हैं, और ध को डी एच कहते हैं, एन को एन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बच गए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक बच गया दोस्तों है, जैसे कि है, इसको हम एच कहते हैं दोस्तों, इसको एच कहते हैं दोस्तों।
अभी जो बच गए ना दोस्तों, जो कि नीचे वाले दोस्तों, जैसे कि आर है, एक और होता है दोस्तों, जैसे कि आर है, इसको हम आर कहते हैं दोस्तों। आर जहाँ कहीं भी आदि को, तो यहाँ पर ये होता है दोस्तों। एच को है कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, एच, जहाँ हिंदी में तो है कहते हैं दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में इसको एच कहते हैं। आर होता है दोस्तों हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आर कहते हैं दोस्तों। ये र है दोस्तों, लेकिन इसको आर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम एक जो कि हमारे स्वर व्यंजन होते हैं उनके साथ किस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से ऐसे ही शुरुआत आपने भी करनी है, आपको सीखना है कि कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि है, जैसे कि यह रला वो होता है दोस्तों, जैसे कि यह र हो गया दोस्तों, ल होता है दोस्तों, वह होता है दोस्तों। जहां कहीं भी यह दिखाई दे दो तो इसका मतलब होता है दोस्तों वाई, या जहां कहीं भी आपको वाई दिखाई दे तो उसका मतलब होता है यह। जहां कहीं भी एल दिखाई दे, ल, एल बोले तो दोस्तों ल फॉर लड़की भी हो सकती है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जहां कहीं भी एल दिखाई दे तो उसका मतलब ल। ये इंग्लिश बोलने का ही तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, इंग्लिश बोलने का तरीका। जहां कहीं भी ये दिखाई देना इंग्लिश के, तो आप समझ जाना कि ये लिखे हुए हैं, बात खत्म, है ही नहीं, बिल्कुल आसान। जहां कभी आपको ये दिखाई देना सब समझ जाना, बिल्कुल यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये नहीं लिखे हुए, ये तो आपको पढ़ लोगे आपको, लेकिन उसको हिंदी में करना ना, मैं ट्रांसलेट कि ये लिखा हुआ क्या है, पढ़ना आना जरूरी दोस्तों। उसको समझेंगे तो बाद में, क्योंकि जब तक हम पढ़ ही नहीं सकते कि लिखा हुआ क्या, तो समझेंगे कैसे दोस्तों, जब पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। सही है, आइए, जैसे कि यह रह लव, हालांकि आगे पीछे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वह लिखा हुआ दोस्तों, तो इसको मैं ऐसे वी लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं डब्ल्यू भी लिखता हूँ दोस्तों, इसको मैं वह होता दोस्तों, इसको मैं डब्ल्यू से भी डिनोट करता हूँ दोस्तों। जहां भी आपको डब्ल्यू दिखाई दे तो वहां पर वह का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। अभी हम बात करते, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। जहां कहीं भी आपको जेड दिखाई देता दोस्तों, तो उसका मतलब जय होता दोस्तों। सही है दोस्तों। जहां पर एक्स दिखाई देता दोस्तों, तो उसका मतलब कश होता दोस्तों, कश, एक्स एक्स एक्स, उसका मतलब कश होता दोस्तों, कश। क्रिसमस, क्रिसमस डे, क्रिसमस डे। If you want to speak beautiful English, for that you should have these words command. That's the power of your understanding. Let's come here. W का मैंने बताया दोस्तों, T का मैंने बताया दोस्तों, P का मैंने बताया दोस्तों। P का क्या होता है दोस्तों, यहाँ तक कि मैंने जितने भी हमारे साथ A to Z होती है दोस्तों, उन सभी का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया दोस्तों, किस प्रकार आपको पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार पढ़ाते हैं दोस्तों, किस प्रकार इनका यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं दोस्तों, सेंटेंस को जोड़ा कैसे जाता है दोस्तों। ये मेन मुद्दे पर हम बात करने वाले दोस्तों। तो हमने दोस्तों आज सीख लिया है कि किस प्रकार जो हिंदी के वर्ड्स है दोस्तों, उसके आधार पर हम इंग्लिश को बोल सकते हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों कि किस प्रकार हम बोल सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार हम जो शब्द होते हैं दोस्तों उनको जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, जहाँ से हम करते हैं चप्पल। जैसे कि एक चप्पल होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने ये लिख दिया चप्पल। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी बता दो दोस्तों, जहाँ कहीं भी व्यंजन जुड़ेंगे ना दोस्तों, व्यंजन, उनके अंदर हमेशा ए होता दोस्तों। जैसे कि ये ए और हिंदी में ये दोनों हमेशा ही विद्यमान होते दोस्तों, यदि आप हिंदी में सीखते हो तो दोस्तों। अभी मैं ये चप्पल लिखा हुआ दोस्तों, और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि जो हिंदी में इंग्लिश में हम चप्पल को चप्पल ही कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लिखना दोस्तों, इसको कैसे लिखना, जैसे कि मैंने पहले बताया था दोस्तों, जो कि मैंने अभी सिखाया आपको कैसे यूज करना। मैंने बताया था दोस्तों, जहां कहीं भी ये दिखाई दे तो इंग्लिश के उस वर्ड में जाना, और जहां कहीं भी इंग्लिश का वर्ड दिखाई दे तो आपको उधर आना है। तो जैसे कि यहाँ पर च लिखा हुआ दोस्तों, तो मैंने च का क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों आपको च का CH होता है। बताया था या नहीं बताया था, आप कहेंगे तो बताया था। अभी मैंने बताया था कि जहां कहीं भी दो व्यंजन जुड़ेंगे तो वहां पर ए की साउंड होती है, तो मैंने ये ए लिख दिया, ए। अभी आ गया पी का प का पी बताया था, तब पी लिख लेता हूं मैं, ये लो। अब ये फिर दो व्यंजन जुड़ रहे तो मैंने ए लगा दिया। एल, इसका ल का क्या होता दोस्तों, एल होता, तो मैंने ये एल लगा दी, ये लो दोस्तों, चप्पल। ये हो गया चप्पल, ठीक है। ये मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, शुरू में आपके पास गलती होगी, लेकिन सही स्पेलिंग में यदि आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पर CTP
डबल पी आता दोस्तों। तो आपको उस मुद्दे पर नहीं जाना, हम यहाँ पर सबसे पहले बोलना सीखेंगे कि बोलते कैसे हैं, उसके बाद समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको जोड़ना बताया कि किस प्रकार आपको यूज करना। अभी दूसरा वर्ड एक और ले लेते ताकि अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि टेबल। जैसे कि मैंने ये इंग्लिश का ही वर्ड है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि टेबल का मतलब दोस्तों क्या होता है, मेज होता है। लेकिन मुझे नहीं पता है क्या लिखा, मुझे पता ही नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि सर ने अभी अभी जो बताए थे वो मुझे अच्छी तरह से याद है, बस। तो फिर आगे है ही नहीं। टी, टी दोस्तों, टी का मैंने क्या बताया था दोस्तों, टे। ए का मैंने क्या बताया था दोस्तों, जहां कहीं भी बीच में आ जाए तो साउंड नहीं होती, बताया था नहीं बताया था आपको, अभी ये तो बताया था। लेकिन ये टेबल नहीं दोस्तों, ये स्टेबल, स्टेबल, टेबल नहीं टेबल, ए की साउंड दे रहा है, स्टेबल, स्टेबल, टेबल नहीं दोस्तों, स्टेबल, टेबल, स्टेबल। ये ए मैंने अभी बताया था दोस्तों कि बीच में कोई मीनिंग नहीं है, बताया था या नहीं बताया था। बीच में आ जाए तब भी कोई मीनिंग नहीं, पीछे आ जाए तब भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यदि आगे आ जाए तो मीनिंग ही मीनिंग है। आइए जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, जैसे कि मैं भी बता दूं, जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं दोस्तों, वोवल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं दोस्तों। इंग्लिश में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों। वोवल्स होते हैं दोस्तों, वोवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। तो उसमें हम बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ पर आ जाए दोस्तों, उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, स्टेप वाइज चढ़ेंगे दोस्तों, ऐसे तो हम कहीं और ही होंगे दोस्तों, है ना। आइए जैसे कि टी ए लिखा हो दोस्तों, तो मैं टी ए, मैं इसको टेबल नहीं लिखूंगा दोस्तों, हालांकि शुरुआत में आप इसको ए लिख लिए दोस्तों, जैसे कि टे, इसका मैंने ए ले लिया दोस्तों। बी का मैंने क्या बताया था, बै, तो बै लिखो। एल का क्या बताया था, ले, जैसे कि मैंने अभी लिखा एल का एल। देखो दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश में आया, अब इंग्लिश से हिंदी में आ गया, है ना। तो ये लिख दिया मैंने टेबल। अभी आपको हो गया कि पीछे रहेगा, इसको तो मैं ई की लगाऊं, टेबल ही हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो भी हैं मेरी ये बात ध्यान से सुनो, जहां कहीं भी आपको पीछे कोई भी वोवल या वोवल नहीं, आप सवर याद कर लीजिए, जहां कहीं भी आपको कोई भी सवर पीछे लग जाएगा ना दोस्तों, तो मीनिंग मत समझना, मीनिंग मत समझना कि उसका कोई मीनिंग है ही नहीं। शुरुआत में गलती करोगे, गलती करोगे तभी तो सीखोगे, सही है ना। यदि आप गलती करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये गलत था और आप उसको दोबारा नहीं करोगे, इसलिए गलती करो। ये मैंने टेबल, हो सकता है आप इसको शुरू में टेबल ही लिख दो, कोई बात नहीं, होगा, शुरू में कर रहे हैं तो गलती तो होंगी ही होंगी, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं दोस्तों। क्योंकि आइंस्टीन ने कहा दोस्तों, यदि गलती नहीं करेंगे तो आदमी सीखेगा कैसे। यदि गलती किया करो, गलती करोगे तभी तो कुछ सीखोगे, है ना। आइए, तो ये टेबल हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं, उसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। यदि आप उस पर बहुत जोर से प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, जोर से मतलब एक जिस प्रकार से दोस्तों एक कोई भी एक फिल्म होती है, मूवी होती है, सॉन्ग होता है ना, हमारे दिमाग में ऐसे ही हम सुनते हैं दोस्तों, और ऐसे ही फिट हो जाता है दिमाग में दोस्तों, और हम उसको ऐसे ही गुनगुनाने लग देते हैं दोस्तों। और वंस अपॉन अ टाइम आल्सो इट्स हैपन दैट जिस सॉन्ग को हम नहीं भी पसंद करते दोस्तों, वो भी हमें पसंद आने लगता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है दोस्तों। और कोई भी चीज़ दिमाग में बैठ गई ना दोस्तों, बस बैठ गई। क्योंकि यदि आप एक बार सीख लेता हूँ दोस्तों, तो उसको आप भूलने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। और यहाँ पर हम पढ़ नहीं रहे दोस्तों, पढ़ना नहीं है, सीखना है। क्योंकि पढ़ोगे तो बोर होगे, पढ़ोगे तो मेरे भाई बोर होगे, तो यहाँ पर हमें सीखना, सीखोगे तो बोर नहीं होगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ गुड डे, नमस्कार।